नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बुधवार को मोदी कैबिनेट द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिलने के बाद इसके तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा जारी है। शिक्षा विशेषज्ञ कई मामलों को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कुछ सलाह भी दे रहे हैं। हालांकि पहले जानते हैं कि इस पॉलिसी का प्राइवेट स्कूलों पर क्या असर पड़ेगा। प्राइवेट स्कूलों का मानना है कि नई शिक्षा नीति को लागू नहीं किया जाएगा और स्कूलों के पास विकल्प हो सकते हैं कि वे किन पहलुओं को लागू करें। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। चूंकि स्कूली शिक्षा अब 3 साल की उम्र से शुरू होगी, आरटीआई अधिनियम का दायरा अब 3 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक होगा। कक्षा 9 से 12 के लिए मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्ता की शिक्षा की उपलब्धता को भी 2020 में आरटीआई अधिनियम का एक अभिन्न अंग बनाया जाएगा। वर्तमान में 47.1% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, जो देश में लगभग आधे बच्चे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए एक मॉडल बनाया जाए। उन्होंने कहा, प्राइवेट स्कूलों के लिए शासन का एक मॉडल बनाएं, वहीं एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट स्कूलों के लिए तैयार किया जाए जिसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी हो। इसी के साथ प्राइवेट स्कूलों को लाइसेंस देने से पहले पड़ताल की जाए। इन मुद्दों पर शिक्षा नीति को और अधिक खास बनाने की आवश्यकता है। स्प्रिंगडेल्स स्कूल की प्रधानाचार्य अमिता वट्टल ने कहा, क्षेत्रीय भाषा सीखने में राज्य के स्कूलों के साथ कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन सीबीएसई को महानगरों के लिए इसकी समीक्षा करनी चाहिए, जहां देश भर से बच्चे आते हैं। उन्हें एक रास्ता निकालने की आवश्यकता होगी। एनईटी 2020 ये स्पष्ट कर रहा है कि छात्रों को कोई भी विषय मजबूरन होकर सीखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वैकल्पिक होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।